हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो स्वागत है देवी और सज्जनों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ स्टोरी में। आज आपको सुनाने जा रहा हूं राजस्थान का वो शासक जिसने कभी हार नहीं मानी। ऐसी पौरुष भरी कहानी जो आपने अभी तक नहीं सुनी होगी। ये दावा मेरा ऐसे पुरुष, ऐसे वीर योद्धा के बारे में जो हमेशा जन कल्याण के लिए लड़े और लड़ते लड़ते शाहिद हो गए, जिसने अकबर की सेना को 36 से अधिक बार हराया, जिसका कद 5 से 10 फुट का था। वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो कहानी सुनाने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में बताओ आप कहां से हो। तो मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के सम्राट मेवाड़ के निवासी महाराणा प्रताप की। तो चलो कहानी बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप भारत के सबसे महान राजपूत योद्धाओं में से एक थे। मातृभूमि के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की प्रेरणा महाराणा प्रताप से ही मिलती है। महाराणा प्रताप उदयपुर मेवाड़ में सिसोदिया राजपूत वंश के राजा थे। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया विक्रम संवत 1569 रविवार। जन्म स्थान बादल महल, कटारगढ़, कुंभलगढ़। दुर्ग पिता का नाम महाराणा उदय सिंह, माता का नाम जयवंताबाई, पाली के सोनागरा, अखैराज की पुत्री। विवाह 1587 में अजब पंवार के साथ हुआ। पुत्र अमर सिंह, शासनकाल 1500 1559 उपनाम ओन कीका, मेवाड़ के पहाड़ी प्रदेशों में। 2 मेवाड़ केसरी। 3 हिंदुआ सूरज, महाराणा प्रताप का घोड़ा। चेतक महाराणा प्रताप का हाथी रामप्रसाद वलूणा। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम कीका था। महाराणा प्रताप बचपन से ही कर्तृत्ववान और प्रतिभाशाली थे। महाराणा प्रताप का बचपन भील समुदाय के साथ बीता। भील अपने पुत्र को कीका कहकर पुकारते हैं, इसलिए महाराणा को कीका नाम से भी जाना जाता है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को महादेव बावड़ी, गोगुंदा विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ, जिसमें मारवाड़ के राव चंद्रसेन सम्मिलित हुए। महाराणा प्रताप 32 वर्ष की अवस्था में कुंभलगढ़ दुर्ग के शासन पर बैठे। राजमहल की क्रांति उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था, लेकिन मेवाड़ के सामंतों ने जगमाल को हटाकर महाराणा प्रताप को शासक बनाया। यह घटना राजमहल की क्रांति कहलाती है। मुगलों से संघर्ष के लिए महाराणा प्रताप ने वीर सामंतों तथा भीलों को एकजुट किया और उन्हें सैन्य व्यवस्था में उच्च पद देकर उनके सम्मान को बढ़ाया। गोपनीय तरीके से युद्ध का प्रबंध करने के लिए प्रताप ने अपना निवास स्थान गोगुंदा से कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर दिया। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के पास भेजे गए 4 संधि प्रस्ताव, जलाल खां कोरची नवंबर 1572, मानसिंह जून 1573, भगवंत दास अक्टूबर 1573, टोडरमल दिसंबर 1573, हल्दी घाटी का युद्ध राजसमंद। वर्ष 1576 की शुरुआत में अकबर मेवाड़ पर आक्रमण की तैयारी हेतु अजमेर आया और यहीं पर मानसिंह को इस युद्ध का नेतृत्व सौंपा। अकबर ने युद्ध की व्यूह रचना मैगजीन दुर्ग में रची थी। मुगल सेना का प्रधान सेना नायक मिर्जा मानसिंह आमेर, सहयोगी सेना नायक आसफ खां, महाराणा प्रताप की हरावल सेना का नेतृत्व हकीम खान सूर। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले हकीम खान सूरी एकमात्र मुस्लिम सरदार थे। चंदावल सेना का नेतृत्व महाराणा पूंजा, मुगल सेना के हरावल भाग का नेतृत्व सैयद हाशिम, मुगल पक्ष मोहम्मद बदख्शी रफी, राजा जगन्नाथ और आसफ खां इतिहासकार बदायूनी युद्ध में मुगल सेना के साथ उपस्थित था। हकीम खान सूर के नेतृत्व में राजपूतों ने पहला वार इतना भयंकर किया कि मुगल सेना भाग खड़ी हुई। उसी समय मुगलों की आरक्षित सेना के प्रभारी मेहत्तर खां ने यह झूठी अफवाह फैलाई कि बादशाह अकबर स्वयं शाही सेना लेकर आ रहे हैं। यह सुनकर मुगल सेना फिर युद्ध के लिए आगे बढ़ी। मेवाड़ की सेना भी रक्तताल नामक मैदान में आ डटी। युद्ध में महाराणा प्रताप के लूणा व रामप्रसाद और अकबर के गजमुक्ता व गजराज हाथियों के मध्य युद्ध हुआ। रामप्रसाद हाथी को मुगलों ने अपने अधिकार में ले लिया, जिसका बाद में अकबर ने नाम बदलकर पीर प्रसाद कर दिया। महाराणा प्रताप ने पठान बहलोल खां पर ऐसा प्रहार किया कि उसके घोड़े सहित 2 टुकड़े हो गए। युद्ध में चेतक घोड़े पर महाराणा प्रताप और मर्दाना हाथी पर सवार मानसिंह का प्रत्यक्ष आमना सामना हुआ।
प्रताप ने भाले से मानसेन पर वार किया, लेकिन मानसिंह बच गया। इस दौरान चेतक हाथी के प्रहार से घायल हो गया। मुगल सेना ने प्रताप को चारों ओर से घेर लिया। महाराणा प्रताप के घायल होने पर झाला बीदा ने राज चिन्ह धारण किया तथा युद्ध लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की। युद्ध में हाथी के वार से घायल महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की एक नाले को पार करने के बाद मृत्यु हो गई। बलीचा गांव में घोड़े चेतक की समाधि बनी हुई है। अमर काव्य वंशावली नामक ग्रंथ तथा राज प्रशस्ति के अनुसार यहां महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह ने प्रताप से मिलकर अपने किए की माफी मांगी। हल्दी घाटी युद्ध अनिर्णीत रहा। अकबर महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में विफल रहा। युद्ध के परिणाम से नाराज अकबर ने मानसिंह और आसफ खां की ड्योढ़ी बंद कर दी। बदायूनी कृत मुंतखब उत तवारीख में हल्दी घाटी युद्ध का वर्णन किया। इस युद्ध को अबुल फजल ने खमनोर का युद्ध, बदायूनी ने गोगुंदा का युद्ध तथा कर्नल टॉड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा। राजसमंद में प्रत्येक वर्ष हल्दी घाटी महोत्सव मनाया जाता है। महाराणा प्रताप ने आवरगढ़ में अपनी अस्थायी राजधानी स्थापित की। फरवरी 1577 में अकबर खुद मेवाड़ अभियान पर आया, लेकिन असफल रहा। अक्टूबर 1577 से नवंबर 1599 तक शाहबाज खां ने 3 बार मेवाड़ पर असफल आक्रमण किया। 3 अप्रैल 1568 को शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार किया। महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर पूर्ण अधिकार कर भाण सोनगरा को किलेदार नियुक्त किया। भामाशाह पाली ने महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। मेवाड़ का उद्धारक व दानवीर भामाशाह को कहा जाता है। 1580 में अकबर ने अब्दुल रहीम खान खाना को प्रताप के विरुद्ध भेजा। कुंवर अमर सिंह ने शेरपुर के मुगल शिविर पर आक्रमण कर खान खाना के परिवार की महिलाओं को बंदी बना लिया। यह सूचना जब महाराणा प्रताप को मिली तो उन्होंने तुरंत मुगल महिलाओं को सम्मान पूर्वक वापस भेजने का आदेश दिया। स्वभूमि ध्वंस की नीति। महाराणा प्रताप ने स्वभूमि ध्वंस नीति अपनाकर मुगल थानों के आसपास की भूमि पर किसानों को अन्न उगाने के लिए मना कर दिया, जिससे मुगल सैनिक भूखों मरने लगे। छापामार युद्ध के कारण सूरत के बंदरगाह से फारस की खाड़ी यूरोप में होने वाला मुगलों का व्यापार ठप पड़ने लगा। दिवेर का युद्ध कुंवर अमर सिंह ने अकबर के काका शेरमा सुल्तान का वध कर दिवेर पर अधिकार किया। कर्नल जेम्स टॉड ने इस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक और मेवाड़ का मैराथन कहा। 5 दिसंबर 1584 को अकबर ने आमेर के भारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कछवाहा को प्रताप के विरुद्ध भेजा। जगन्नाथ भी असफल रहा। जगन्नाथ की मांडलगढ़ में मृत्यु हो गई। जगन्नाथ कछवाहा की 32 खंभों की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। महाराणा प्रताप ने बदला लेने के लिए आमेर क्षेत्र के मालपुरा को लूटा और झालरा तालाब के निकट नीलकंठ महादेव मंदिर का निर्माण करवाया। 1585 ई से 1547 ई के मध्य प्रताप ने चित्तौड़ एवं मांडलगढ़ को छोड़कर शेष संपूर्ण राज्य पर पूर्ण अधिकार कर लिया था। 1535 ई में लूणा चावंडिया को पराजित कर प्रताप ने चावंड पर अधिकार किया तथा इसे अपनी नई राजधानी बनाया। चावंड में प्रताप ने चामुंडा माता का मंदिर बनवाया। चावंड 1585 से अगले 28 वर्षों तक मेवाड़ की राजधानी रहा। महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय प्रताप को गहरी चोट लगी, जो उनकी मृत्यु का कारण बनी, और 19 जनवरी 1597 में अपनी नई राजधानी छावंड में उनकी मृत्यु हो गई। एक सच्चे राजपूत, शूरवीर, देशभक्त, योद्धा, मातृभूमि के रखवाले के रूप में महाराणा प्रताप दुनिया में सदैव के लिए अमर हो गए। चावंड से कुछ दूर बांडोली गांव के निकट महाराणा का अग्नि संस्कार हुआ। महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बांडोली, उदयपुर में खेजड़ बांध की पाल पर प्रताप की मृत्यु पर अकबर के दरबार में उपस्थित कवि दुरसा आढ़ा ने एक दोहा सुनाया। गहलोत राणो जीत गयो दसण मूंद रसना डासी, नीलास मूक भरिया नयन तो मृत शाह प्रताप सी। महाराणा प्रताप के संदर्भ में कर्नल टॉड ने लिखा, आलप्स पर्वत के समान अरावली में कोई भी ऐसी घाटी नहीं जो प्रताप के किसी न किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय या उससे अधिक कीर्तियुक्त पराजय से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपल्ली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। प्रताप के बारे में कहा गया है कि पग पग भम्या पहाड़, धरा छोड़ राख्यो धर्म, महाराणा मेवाड़ हृदय बस्या हिंद्रे। प्रताप कालीन रचनाएं दरबारी पंडित चक्रपाणी मिश्र,
विश्व वल्लभ, मुहूर्त माला, व्यवहारादर्श व राज्याभिषेक पद्धति, जैन मुनि हेमरत्न, सूरी, गोरा बादल, पद्मिनी चरित्र चौपाई, महिपाल चौपाई, अमर कुमार चौपाई, सीता चौपाई, लीलावती महाराणा प्रताप द्वारा निर्मित मंदिर 1, चामुंडा देवी छवंड 2, हरिहर मंदिर बद महाराणा, चित्रकला चवंड शैली का जन्म, आयक्ष से प्रमुख चित्रकार निसारुद्दीन। तो कैसा लगा महाराणा प्रताप का जीवन परिचय सुनकर? उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।